या 3 क्वेश्चंस किए थे प्रोबेबिलिटी पे। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है अ बैग कंटेन्स 15 cards bearing numbers 1, 2, 3, 4 up to 15. A card is drawn from the bag. Find the probability. Find the probability that it bears first a prime number, second a number divisible by 2, a number divisible by 2. बनाइए इसे। So 2/5 and 7/15. 2/5 and 7/15 सही है। यस सर हो गया। 6/15 और 7/15। प्राइम नंबर्स काउंट करते हैं, इसमें कौन कौन से हुए? 2, 3, 5, 7, फिर 11, 13, 6 प्राइम नंबर हैं। तो फर्स्ट प्राइम नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 6/15 दैट इज 2/5। सेकेंड नंबर डिविजिबल बाय 2। तो डिविजिबल बाय 2 क्या होता है? इवन नंबर। जो नंबर 2 से डिविजिबल होगा उसी वही है इवन नंबर। मतलब कौन से? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 कितने हुए? 7 फेवरेबल केस और टोटल केस कितने हैं? 15। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 7/15। देख लीजिए, कोई डाउट है तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 में नेक्स्ट लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 नहीं सभी लोग। अ बैग कंटेन्स 4 white, 7 red and 8 green balls. One ball is drawn. One ball is drawn from the bag. One ball is drawn from the bag. Find the probability. Find the probability that ball be not white. That ball being not white. White न हो इसकी probability 15/19। ठीक है। तो देखते हैं सेकेंड वन। नॉट अ वाइट, वाइट ना हो इसकी प्रोबेबिलिटी।
तो व्हाइट को छोड़ करके बाकी कितनी बॉल्स हैं? 7 रेड और 8 ग्रीन, मतलब टोटल है 15 जो व्हाइट नहीं है। और वैसे कंप्लीट कितनी बॉल्स हैं? 4 व्हाइट हैं, 7 रेड, 8 ग्रीन, तो टोटल है 19। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 15/19। कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन नंबर 6 लिखते हैं इसमें। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6 लिखेंगे 3 dices are thrown together. 3 dices are thrown together. Find the probability. Find the probability of getting a total of at least 6. कम से कम 6 आए, इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें। Find the probability of getting a total of at least 6. 1/6. नहीं, ये सही नहीं है। गेटिंग एट लीस्ट टोटल मतलब तीनों का सम। 3 डाइस हैं, उन तीनों पे जो नंबर ऊपर आता है उन तीनों का सम 6 है बेटा। सिक्स या 6 से ज्यादा, एटलीस्ट 6 मतलब 6 हो, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है। कहाँ तक जा सकता ओके सर। है? 18 तक मैक्सिमम। कहाँ तक जा सकता है? 18 तक जा सकता है। यस सर 1 होगा। नहीं, 1 भी नहीं है बेटा। 6 या 6 से ज्यादा जो नंबर्स हैं वो फेवरेबल केस हैं। 6 से कम भी तो आ सकता है, 5 भी आ सकता है 3 डाइस का सम। यस सर, मुझे ये नहीं पता था कि नंबर्स रिपीट भी हो सकते हैं। रिपीट भी हो सकते हैं। डाइस हैं जिसपे 1 से 6 आता है, ऐसे 3 डाइस लिए आपने एक साथ, तो ठीक है, तीनों डाइस को उछाला। करिए अब इस क्वेश्चन को। बनाएंगे जल्दी से इसे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 सर का 1 सेकेंड, 209/216। 209/216 नहीं, अभी ठीक नहीं है। मनीषका हैंड रेज की हुई है, मनीषका से पूछ ले कि अभी और ट्राई करना है तो। सर 1 मिनट। हाँ सर 210/216। नहीं बेटा जी, हाँ मनीषका बताओ आंसर। सर मैं श्योर नहीं हूँ पर शायद 103/108। 103/108 ये है सही आंसर। वेरी गुड मनीषका, ये आंसर सही है।
तो देखते हैं, आपको और भी हो सकता है स्टूडेंट्स का आ जाए, लेकिन टाइम थोड़ा कम मिला है, तो अभी देखिए करके जल्दी से कि मैं उससे पहले लिख दूं सॉल्यूशन। यस सर, यही है, यही है 103/108। 3 डाइस को थ्रो किया गया, 3 डाइस को, ठीक है। मान लेते हैं ई वो इवेंट था, कौन सा? गेटिंग एटलीस्ट 6 मिले, दैट इवेंट इज ई। तो ई का कॉम्प्लीमेंट ई बार क्या होगा कि इवेंट ई ना हो, मतलब इवेंट आप गेटिंग a total of getting a total of less than 6 में क्या क्या आएगा? गेटिंग अ टोटल ऑफ 3 4 5 1 2 तो आ नहीं सकता, 3 डाइस पर सम मिनिमम क्या हो सकता है? 1 1 1 3 हो सकता है। तो देखिए कौन कौन से केस आएंगे। 1 1 1 हुआ तो 3 आएगा, 3 के लिए केवल एक केस आएगा। 4 कब होगा? 1 2 हो जाए, 1 1 2 1 1 2 हो सकता है, या 1 2 1 हो सकता है, या 2 1 1 हो सकता है फर्स्ट डाइस पे 1 आए, सेकंड पे 1 आए, थर्ड पे 2 आए, या फिर हो सकता है मिडिल वाले पे 2 आ गया, बाकी दोनों पे 1, और फर्स्ट पे 2 बाकी दोनों पे 1। 5 कैसे आ सकता है? 1 1 3 1 3 1 3 1 1। और 5 कैसे आ सकता है? 2 पे 2 हो जाए, 1 पे 1 हो जाए, 1 2 2 2 1 2 2 2 1। देखिए कितने केस हैं? 4 + 4 8 + 2 10 केसेस हैं जिसमें 3 4 5 आ सकता है। मतलब ई के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, ई कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ? 10/6 केस इसके लिए है, 6 इसके और 6 इसके, तो टोटल केस है 6 क्यूब 216। एक 2 से कैंसिल होगा तो 5/108। लेकिन हमें प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए? ई की। तो इस इवेंट ई के होने की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ई कॉम्प्लीमेंट, दैट इज 1 माइनस 5/108। एलसीएम लिया तो 103/108। ये आंसर है। देख लीजिए, नोट कर लें, कोई डाउट है तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखता हूँ। 108 के लिए आपने सर ये क्यों नहीं लिया? आपने 216 क्यों नहीं लिया? 216 2 से कैंसिल हो रहा था, 216 लिख लो, या 6 × 6 × 6 6 क्यूब 216 ही है। 10/108 था क्या वहाँ पे? 10/216 Sir, था, please तो explain 2 it से हाँ कैंसिल again. ठीक है कर दिया। ठीक है है। क्वेश्चन नंबर 7। Sir, excuse me, sir. हाँ बोलो बेटा जी। Sir, please explain it again. फिर से? अच्छा फिर से बता देंगे, एक बार नोट कर लो, तब तक मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, फिर एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके Okay, sir. सिया? Okay. 2 dice are rolled simultaneously मतलब एक के 1 घंटे बाद दूसरी, ऐसा है? नहीं, दोनों एक साथ। साइमल्टेनियसली मतलब दोनों को एक साथ रोल किया गया। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट गेटिंग even number on first dice, second getting prime number on second dice, third getting 3 on first dice। नोट करिए। और क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। हाँ अब देखिए इसका वापस क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा? ई हमने एक इवेंट एज्यूम कर लिया जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है।
प्रोबेबिलिटी हमें किसकी कैलकुलेट करनी थी इसमें? हमसे कहा गया था फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ एट लीस्ट 6। एट लीस्ट 6 मतलब 6 और 6 से ज्यादा, 6 आए या 6 से ज्यादा आए, कम से कम 6 आए, 6 7 8 9 18 तक। तो लेकिन वो बहुत ज्यादा केसेस थे, तो हमने क्या किया, 6 की प्रोबेबिलिटी ना निकाल के उल्टा ये किया कि 6 ना आए, एटलीस्ट 6 ना आए। तो ई वो इवेंट है, तो ई बार क्या होता है, वो इवेंट हो गया कि एटलीस्ट 6 ना आए, मतलब 6 या 6 से ज्यादा ना आए। तो क्या हुआ, 6 से कम आए। 6 से कम क्या हुआ, लेस देन 6। लेस देन 6 में आएगा 3 4 एंड 5। तो हमने देखा 3 का केवल एक केस है 1 1 1, 4 के लिए 3 केसेस है 1 1, एक 2 हो जाएगा, तो 1 1 2 1 2 1 2 1 1। 5 में 1 1 के साथ एक 3 हो सकता है या एक 1 2 2 हो सकते हैं। तो हमने ये देखे टोटल 10 केसेस आ रहे हैं जब नंबर का सम क्या हो सकता है 3 4 और 5। तो इसके 6 से लेस आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 10/216, दैट इज 5/108। तो 6 और 6 से ग्रेटर आने की प्रोबेबिलिटी ई के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ई कॉम्प्लीमेंट, 1 माइनस 5/108, दैट इज 103/108। ये आंसर है। अब बोलिए किसी को कोई डाउट है 6 में? नो सर। क्वेश्चन नंबर 7 अब देखेंगे। सर पहले का 1/4, दूसरे का भी 1/4, थर्ड का 1/12। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, 7 हो गया। हाँ, अब बात करते हैं कुछ। हाँ, आंसर बता रहे थे ना तुम, फर्स्ट का वापस बोलो। 1/4। फर्स्ट का 1/4 किसने बताया, मनीत ने ना। और सेकंड का बेटा गलत है, फर्स्ट तो सेकंड बताओ। सेकंड भी 1/4। सेकंड भी गलत है, थर्ड बताओ। 1/12। 1/12 भी गलत है। तो फर्स्ट का 1/18 है। फर्स्ट का 1/18 किसका आंसर बताया, किसने बताया ये आंसर 1/18? नो सर 1/12। 1/12 फर्स्ट का आंसर नहीं, सही नहीं है। और सर 1/18 ही होना चाहिए। नहीं, नहीं है। और बोलो, हैंड डाउन करो जिनका नहीं आया। So 1/3. फर्स्ट का आंसर 1/3 नहीं। सर 1/2 है क्या? हाँ, मैं भी पूछता, अभी आपसे भी पूछता। फर्स्ट का आंसर 1/2 है, मनीष का सही है। सेकंड, So सेकंड का भी 1/2. 1/2, फिर थर्ड का 1/6। हाँ सही है, 1/2 इसमें 1/2 दोनों को कंसीडर नहीं करेंगे? दोनों कंसीडर कर रहे हैं। मैं कहाँ दोनों एक को कंसीडर करने की, मैंने अभी कहाँ सॉल्यूशन बताया कुछ भी। मैं तो अभी आंसर आपका जो आया उसके अकॉर्डिंग बताया कि ये सही है या नहीं है। अब क्यों सही है क्यों नहीं है ये बात अभी करते हैं, ठीक है सर। ठीक है। ओके सर। देखो इस क्वेश्चन को बनाते हैं। 2 डाइस हैं, टोटल केस है 6 × 6 36। किसी को भी फर्स्ट का दो, ये फर्स्ट है ये सेकंड है। पहले को में क्या कहा गया, पहले पर क्या आना चाहिए, इवन आना चाहिए। तो इवन आना चाहिए, तो 2 4 6 आना चाहिए फर्स्ट पे। सेकंड पे क्या आना चाहिए, सेकंड पे कुछ भी आ सकता है। सेकंड पे 1 2 3 अप टू 6 आ सकता है। हम यहाँ 6 × 6 क्यों करते हैं, क्योंकि पहले पे 6 केसेस है 1 से 6, दूसरे पे भी 6 केसेस है। जब यहाँ 1 आएगा तो यहाँ 1 2 3 अप टू 6 कुछ भी आ सकता है, तो ये टोटल आते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे अभी फेवरेबल में है 3 केसेस, लेकिन सेकंड डाइस के लिए कितने केसेस हैं, 6 केसेस। तो फर्स्ट के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि फर्स्ट डाइस पर इवन आए, फर्स्ट पे इवन, लेकिन सेकंड पर कोई कंडीशन नहीं है, मतलब 6 के 6 नंबर में कुछ भी आ सकता है। अपॉन डिनोमिनेटर में 6 × 6 36, क्या आ गई प्रोबेबिलिटी, एक 6 कैंसिल, 3/6 1/2। बोलिए अब कोई डाउट है? सेकेंड प्राइम नंबर, दूसरे डाइस पर प्राइम नंबर सेकेंड पर प्राइम होना चाहिए। प्राइम नंबर क्या क्या है, 2 3 5। 1 से 6 में कौन कौन से प्राइम है, ये 3 प्राइम है। फर्स्ट पे क्या होना चाहिए, फर्स्ट पे कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट के लिए कोई कंडीशन नहीं है सेकेंड क्वेश्चन में, तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई,
फर्स्ट डाइस पर 6 नंबर्स और सेकंड पर 3 नंबर्स अपॉन टोटल 6 into 6, प्रोबेबिलिटी 3/6, 1/2. थर्ड केस, गेटिंग 3 ऑन फर्स्ट डाइस, तो फर्स्ट पे 3 आए तो केवल एक ही केस है 3 आने का, और लेकिन सेकंड पे कुछ भी आ सकता है 6 केसेस में से, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/6. नोट करिए, कोई डाउट है बोलिए। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। और एक नंबर्स का अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा है? A die having first 6 odd numbers on its faces. एक डाइस पर नंबर 1 2 3 4 5 6 नहीं लिखा है, ऑड नंबर लिखा है, पहले पे 1 फिर 3 फिर 5 ऐसे लिखा हुआ है। and the dice having first 6 even numbers on its faces are rolled. तो क्या है दूसरी डाइस पर सर जो फर्स्ट इवन है, मतलब फर्स्ट 6 इवन है, वो 0 से स्टार्ट करने या फिर 2 से स्टार्ट करने? 2 से। ओके सर। 2 4 6 ऐसे है। फर्स्ट 6 इवन नेचुरल नंबर लिख लो। आर रोल्ड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी। वैसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आगे क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट sum of the numbers appearing on the upper faces of dice is even. क्या कहा गया? अब ये प्रोबेबिलिटी बताइए कि जो नंबर्स आएंगे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग ऑन द अपर फेसेस ऑफ द डाइस इज इवन। जो ऊपर नंबर दिखाई देंगे उनका सम क्या होगा? इवन होगा। 0 इम्पॉसिबल है। अच्छा, और ऑड है इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 1। ऑड है इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1। और नाइदर ऑड नॉर इवन? तो उसकी भी 0। ऐसा कोई नंबर होता है क्या? नहीं, ऐसा कोई नंबर नहीं है। ऐसा कोई नंबर नहीं होता है, ठीक है। नेचुरल नंबर्स आइदर या तो ऑड होंगे या इवन, ठीक है। ऊपर की पर क्या आ रहा है नंबर? एक डाइस पर नंबर ऑड लिखे हैं, तो जब आप रोल करोगे तो अपर फेस पे उसकी ऑड ही तो आएगा। अगर आपने एक डाइस को रोल किया और इसके सभी फेसेस पे क्या लिखे हुए हैं? ऑड नंबर्स लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर जो अपीयर हो रहा होगा वो भी ऑड नंबर आ रहा होगा। और ऐसे ही जब सेकेंड डाइस को आप रोल कर रहे होगे तो वहां पर यहाँ पर क्या आ रहा होगा? अपर फेस पे इवन आ रहा होगा। यहाँ आएगा इवन, और जब इन दोनों का सम लेंगे तो वो इवन हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो इवन के फेवरेबल केस है 0, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी की वो दोनों का सम इवन हो, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0 अपॉन टोटल 36 6 into 6 मतलब दैट इज 0। ठीक, बहुत ही आसान था बस। हाँ, लेकिन ये क्वेश्चन को किस तरह से अपीयरेंस थोड़ी सी डिफरेंट दे दी जाती है,
है कि नहीं? ओके, चलो फिर यहाँ कंप्लीट रखते हैं इस टॉपिक को और फिर डिस्कशन करेंगे जो होमवर्क है उसके रिगार्डिंग। अगली क्लास में जो मैथ्स की क्लास होगी उसमें प्रोबेबिलिटी टॉपिक का टेस्ट होगा। बाकी आपके शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो क्लासेस हैं वैसे ही रहेंगी, ठीक है? स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी का दोनों का होगा या फिर सिर्फ प्रोबेबिलिटी का? स्टैटिस्टिक्स में ज़्यादा है नहीं तुम लोगों में, 9th वाले सिलेबस में मैंने मीन मीडियन जरूर पढ़ाया है लेकिन वो 9th में था नहीं। अगर कहोगे तो वो मीन मीडियन पे बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं, बाकी वो तो ग्राफ बनाने हैं, तो ग्राफ बनाने के लिए कैसे ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, वो तो सब्जेक्टिव मीन मीडियम मोड के तो दे ही सकते हो। हाँ, और बाकी सब्जेक्टिव जो पेपर है ना, सब्जेक्टिव में ले लूंगा, जो जो टॉपिक के ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकते उनके सब्जेक्टिव हो जाएंगे, ठीक है? सर हेरॉन्स फॉर्मूला का आपने अभी टेस्ट नहीं लिया है, सो वो तो ऑब्जेक्टिव हो सकता है। हाँ, हेरॉन्स फॉर्मूला की मैं बना रहा था, ऑब्जेक्टिव बनाऊंगा उसको, ठीक है ना बेटा? ठीक है, उसके क्वेश्चंस मैं बना रहा था कि आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव पेपर हेरॉन्स फॉर्मूला का। मैंने टॉपिक के नाम बताए थे आपको कि कौन कौन पे सब ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, उन सब पे लिए जाएंगे, ओके? और जो रिमेनिंग है उनके सब्जेक्टिव सारे टॉपिक्स के ले लेंगे। और आप लोगों से मैंने कहा था व्हाट्सएप करिएगा कि कौन से टॉपिक आपके मिड टर्म में आ रहे हैं। सर कर दूंगा, ठीक है, ओके। सर मुझे एक चीज पूछनी थी। हाँ बोलो बेटा। सर हमारे स्कूल में ओलंपियाड्स का वो आ गया है और हम रजिस्टर कर सकते हैं, वो ऑनलाइन होंगे